आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना दाल को बनाते हैं चटपटा सा, करारा सा, मजेदार सा। और दाल चटपटी और करारी सी कैसे बनेगी? वो बनेगी जी करेलों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन जी, आनू खुशामदीद। तो आज हम जी दाल करेले बनाने वाले हैं। इंतहाई लजीज, जायकेदार और मजेदार तो बनते ही हैं, चटपटे बहुत से होते हैं। तो आपने भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले दाल को चुन के साफ करके आधा घंटा घंटा पहले भिगो के रख देना है। तो आपने दाल चना ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि करेलों में दाल चना ही अच्छी लगती है और यही मजे की बनती है। तो दाल चना हमने ले ली। उसके बाद ये आपने इसको बॉइल्ड करना है। और बॉइल्ड आपने सिंपल दाल नहीं करनी बल्कि इसमें ऐड करना है लहसुन और प्याज, हल्दी, नमक। लहसुन प्याज जरूर मस्ट ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मजे की ग्रेवी वाली चटपटी सी आपकी दाल जो है वो बनेगी। और सबसे अहम बात कि आपको अलग से मसाला जो है वो तैयार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपने करेले काट लेने हैं, जिस मर्जी फॉर्म में काट लें, बारीक काट लें, लंबे काट लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो उनको काटने के बाद आपने नमक लगाना है, रज के मलना है। मलने के बाद जो करेले हैं वो जाग छोड़ेंगे और जो वो जाग होगी वो उनकी कड़वाहट होगी, कड़वाहट निकल जाएगी। और इस तरह से आपके बिना कड़वाहट के करेले जो हैं वो बनेंगे। फिर आपने इनको फ्राई कर लेना है और आपकी दाल जो है वो भी बॉइल्ड हो चुकी हो। दाल को आपने सिंपल विदाउट प्रेशर कुकर आपने बॉइल्ड करना है। प्रेशर कुकर में अगर बॉइल करेंगे तो कोई जायका नहीं है, बट जो टेस्ट और जायका इस तरह से पकाने में आएगा वो प्रेशर कुकर के पकाने से नहीं आएगा। यहाँ पे दाल जो है वो भी बॉयल हो चुकी है। हमने पैन में जी ऑयल ऐड किया और साथ में हमने करेले जो हमने गैर किसी कड़वेपन के वो रखे थे वो ऐड कर दी हैं। और जो हल्का फुल्का सा इनका कड़वापन होगा वो फ्राई करते हुए निकल जाएगा। तो बहुत आसान सा ये ऑथेंटिक तरीका है करेलों की कड़वाहट निकालने का। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब नमक लगाएं, इनको अच्छे से मलें और फिर इनको घंटा आधा घंटा नमक लगा के छोड़ दें और फिर इसको बाद में अच्छे से धो लें, वॉश कर लें। करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन कलर आपने करेलों का निकालना है, वो सड़े हुए नहीं होते। और जब आप उनमें दाल जो है वो ऐड करेंगे तो अपने असली ग्रीन वाले कलर में आ जाएंगे। तो हमने जैसे ही करेले फ्राई हुए हैं उसके अंदर हमने उबली हुई दाल जो है वो ऐड कर दी है। बस ये ऐड करने के बाद आपने दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड करने हैं। सबसे पहले करेले फ्राई होने के साथ ही हमने इसमें एक अदर टमाटर ऐड किया था। अगर आप ज्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो आप 2 टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मैश करना है। उसके बाद आपने दाल ऐड कर देनी है। दाल में आपने घरेलू मसाला जार जो है वो ऐड करने हैं। हल्दी हल्की फिर दोबारा से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। अच्छे से बुनाई कीजिएगा। बुनाई करते करते यहाँ पे पानी जो है हल्का फुल्का सा वो खुश्क हो जाएगा जो कि दाल के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर तरी आ जाएगी, ऑयल आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा आपने इसकी जम के बुनाई करनी है। फिर उसके बाद आपने इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड करनी है। दाल और काली मिर्च का बहुत पुराना स्वाद है तो आपने जरूर काली मिर्च ऐड करनी है। इससे दाल बहुत मजे की और जायकेदार बनेगी। और साथ में जी आपने बिल्कुल आखिरी स्टेज पे ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। इससे वो क्रंची होंगी, बहुत ज्यादा क्रंची लगेंगी आपको। जब आप बाइट लेंगे तो उसकी क्या स्पाइसी आएगी, स्पाइसी सा टेस्ट आएगा आपको। फिर आपने जी एंड पे ऐड कर देना है खूबसूरती के लिए और जायके को मजीद बढ़ाने के लिए हरा धनिया। हरा धनिया ऐड कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा और दाल को उतार लीजिएगा, सर्व कीजिएगा रोटी नान के साथ। और यहाँ पे अभी वक्त हुआ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, मिलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाएं तो फिर जी आप ये वाली झटपट मिनटों में जो मजेदार सी रेसिपी है चटपटी सी ये बनाएं। जब आप ये बनाएंगे ना तो फिर खाने वाले जो हैं वो एक की जगह 10 रोटियां भी खा जाएंगे। तो जरूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बट जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी अंडे पराठे की बिल्कुल आसान सी रेसिपी। चूंकि आपके बच्चों के स्कूल लग चुके हैं तो अलग अलग अंडा पराठा बनाना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो एक आसान सी टिप्स आपके साथ आसान सी रेसिपी शेयर की है कि एक ही दफा अंडा पराठा बना के कम कीमे मकाया जाता है। तो आपने वो रेसिपी जरूर देखनी है। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। इसके अलावा दाल से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। दाल गोश्त है, दाल करेले हैं, दाल टिंडे हैं, दाल कद्दू है या फिर जी दाल पालक है। तो आप वो रेसिपीज भी देखते हैं। दाल के अलावा करेलों के भी बेशुमार रेसिपीज मौजूद है। करेले गोश्त, दाल करेले तो आप देख ही रहे हैं, करेले कीमा। इसके अलावा भरे हुए करेले किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये सारी मजेदार सी घरेलू आसान मिडिल क्लास रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, जरूर देख
देखिएगा, विजिट कीजिएगा। पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।